और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भरत राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, देखिए, जिस तरीके से पहले देखा गया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फोन टैपिंग के तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगाए, और अब मुख्य सचिव का ये बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। और क्या कुछ इस बयान में कहा गया? देखिए, लगातार जिस तरह से राजनीतिक उठापटक में फोन टैपिंग का इश्यू गरमा रहा है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि सरकार फोन टैपिंग करवा रही है और ये कानूनी गलत है। वहीं अब मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा है कि अभी फोन टैपिंग को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है और नहीं किसी तरह की किसी ने उनको शिकायत दी है फोन टैपिंग को लेकर। जैसे अगर कोई चलिए, डोटासरा कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। कि चोरी डकैती करते पकड़े गए, लेकिन उनको ये ऐतराज है कि आपने कैमरा कैसे लगाया। आप बताइए, जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं और अगर कानून अपना काम कर रहा है तो संबित पात्रा बीच में कहां से आ गया? सर, ये सीबीआई की जांच की भी मांग कर रहे हैं। क्या आप लोग सीबीआई की जांच करने? वो तो वही तो लिए बैठे ना सीबीआई, हम थोड़ी लिए बैठे हैं। तो आप पक्ष में है सीबीआई जांच के? सर इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो चलिए, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, फोन टैपिंग के आरोपों पर मुख्य सचिव का बयान सामने आया है। जी मीडिया संवाददाता भरत राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, देखिए, अब राजीव स्वरूप का बयान सामने आया है। ये कहा गया है कि फोन टैपिंग को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है। इससे पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चलिए, संपर्क फिलहाल टूट गया है भरत राज से, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, फोन टैपिंग के आरोपों पर अब मुख्य सचिव का जो बयान है वो सामने आया है। बड़ा बयान सामने आया है, महत्वपूर्ण फोन टैपिंग की जानकारी मुझे नहीं मिली, ये राजीव स्वरूप का बयान फिलहाल सामने आया है। जिस तरीके से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि फोन टैप किया गया, अब इस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए मुख्य सचिव का बयान यहाँ पर सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद से राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम है वो जो तस्वीर है यहाँ पर बदलता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलिए, भरत राज एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, देखिए, यही चर्चा लगातार की जा रही है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जब से ऑडियो वायरल हुआ है तब से जो राजनीति है राजस्थान की वो बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है और अब फोन टैपिंग का आरोप लगाया गया है, लेकिन राजीव स्वरूप का बयान अब सामने आया है। भरत, निश्चित रूप से फोन टैपिंग को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि राजस्थान में गलत तरीके से फोन टैपिंग हो रहे हैं, ये कानूनन गलत है। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी प्रताप सिंह खाचरियावाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भाजपा नेताओं के सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बड़ा बयान मुख्य सचिव राजीव स्वरूप का सामने आया और उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग को उनको जानकारी नहीं है और नहीं किसी तरह की शिकायत उनके पास अभी फोन टैपिंग को लेकर आई है। निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत उनको दी जाती है फोन टैपिंग इश्यू में तो इनकी जांच भी करवाई जाएगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है लगातार। लेकिन फोन टैपिंग का इश्यू बड़ा हॉट इश्यू है, भाजपा आरोप लगा रही है कि गलत तरीके से फोन टैपिंग किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर की थी, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावाल, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लगातार भाजपा का जो चेहरा है उजागर हो गया है और चुनी हुई सरकार को गिराने में भाजपा षड्यंत्र रच रही है। जी भरत, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, इससे पहले ये सामने आया कि एसओजी को शिकायत की गई है, लेकिन अब ये भी खबर सामने है कि एसीबी में भी शिकायत इसकी की गई है। भरत, अगर इसको पूरी जो प्रोसेस है इसको समझने की कोशिश की जाए, देखिए, एसओजी की तरफ से ये सामने आया है कि दो तरीके से जांच इस पूरे ऑडियो की जाएगी। एक सोर्स सामने आया है, फेसबुक से ये जो ऑडियो है वो वायरल हुआ, और दूसरा वॉइस सैंपल लिए जाएंगे। लेकिन एसीबी किस तरीके से मामले की जो है जांच पड़ताल करती है, जब कोई ऑडियो की जांच पड़ताल करनी होती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? भरत, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फोन टैपिंग के आरोपों पर मुख्य सचिव का बयान सामने आया है। जब से ऑडियो वायरल हुआ है तब से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अब यहां पर शुरू हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। जिस तरीके से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए हैं उनका जवाब यहां पर दिया गया और तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी
कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां पर चल रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीबीआई जांच की मांग यहां पर की गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए इससे पहले ये सामने आया कि एसओजी जो है उसके पास से जांच गई है और 2 तरीके के सामने आए कि एक वॉइस सैंपल लिया जाएगा, सोर्स की जांच की जाएगी, लेकिन अब एसीबी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। एसीबी का क्या प्रोसेस रहेगा जांच पड़ताल का? जी मैं आपको बता दूं कि जो एसीबी का प्रोसेस भी वही है कि वॉइस सैंपल को लेकर वो इसको पड़ताल करेगा कि जो ऑडियो में जो आवाज है या वो उनकी संबंधित व्यक्ति की है नहीं है, और उन दोनों को सैंपलों को मिलाया जाएगा और इसके लिए बाकायदा कोर्ट से परमिशन ली जाएगी। परमिशन के बाद ही वो वॉइस सैंपल लिए जाएंगे जो भी इसमें एक्यूज बताए गए हैं, और इसके लिए संभवतः एसीबी ने प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर दिया कोर्ट में। और इसके अलावा जो वॉइस सैंपल आवाज जो भी चेक करते हैं उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये आवाज किसकी है, और उस आवाज में कहीं कोई मिसिंग तो नहीं की गई है। ये सब तमाम तथ्यों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये किसकी आवाज है। जांच के पहले कहना वो गलत होगा कि किसकी आवाज है या किसकी है, इसीलिए सावधानी बरत रहे हैं एसओजी और एसीबी, वो भी सावधानी बरत रहे हैं। ठीक है विष्णु आपको रोकना चाहूंगी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुना देते हैं। चटपटा रहे हैं, कितने विधायक आना चाहते हैं, हम लोगों को फोन कर रहे हैं रोज, उनके माँ बाप कर रहे हैं, उनकी पत्नियां कर रही है, ये बता रहे हैं कि साहब हम तो वापस आना चाहते हैं, लेकिन बाहर पुलिस का पहरा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, वो नहीं आने दे रहे उनको। संबित पात्रा ने सीबीआई जांच की मांग रखी। संबित पात्रा एसओजी की जांच में सहयोग कर दे तो ही बहुत है। संबित पात्रा ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा नेता नहीं समझे, वो जिस ढंग की वकालत वो कर रहा है, ये कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक नहीं है। संबित पात्रा क्यों बोल रहे हैं बीच में? आयकर विभाग के बाद सीबीआई से डराने की कोशिश। जब एसओजी जांच कर रही है, हमें विश्वास है एसओजी की जांच पे। बिल्कुल, हमारे साथ थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो वापस आना चाहते हैं, जो सचिन पायलट गुट के समर्थक जो मानेसर होटल में रुके हुए हैं, अगर वो वापसी की राह में आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत है। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा धनबल के आधार पर राजस्थान में जनमत को प्रभावित करने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमानत के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। ठीक है, जी मीडिया संवाददाता विष्णु हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विष्णु, देखिए जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है, जो राजनीति है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। दोनों ही पार्टियों की ओर से आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और इससे पहले जब कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तो यही कहा गया कि जो बागी विधायक हैं वो सामने आए और उन पर ही कहीं ना कहीं सबकी नजरें बनी हुई है। अभी रघु शर्मा का जब बयान हम सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ बागी विधायक ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि पहरे वहां पर लगे हुए हैं, सुरक्षा वहां पर इतनी ज्यादा है कि वो नहीं आ पा रहे हैं। तो यानी कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों ही पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। विष्णु, बिल्कुल नवीना, ये स्पष्ट है कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, दोनों ही पक्षों की ओर से किए जा रहे हैं, और दोनों ही पक्षों ने बारेबंदी कर रखी है। चाहे जयपुर का मामला हो या मानेसर का मामला हो, दोनों ही पक्षों की ओर से बारेबंदी की गई है। बारेबंदी ऐसी है कि जहाँ न तो कोई एंट्री है और न कोई एग्जिट है, दोनों ही बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे में ही आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष लगा रहे हैं। वही जो प्रतिपक्ष पार्टी है भाजपा, वो भी इस आरोप प्रत्यारोप में कूद गई है कल से, और लगातार ये आरोप इसीलिए लगाए हैं कि कल जैसे एसओजी की टीम अगर मानेसर पहुंची थी तो वहां उसको प्रवेश नहीं करने दिया गया, और वॉइस सैंपल लेने पहुंची थी और उसको प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसके बाद तो वहाँ विधायक थे, उन सबको किसी दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया। इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा हुई। इससे स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों के जो विधायक हैं उनको बारेबंदी में रखा हुआ है। जी ठीक है विष्णु, यही बात लगातार सामने आ रही है कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फोन टैपिंग की मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, ये बड़ा बयान सामने आया है मुख्य सचिव का, राजीव स्वरूप का। ये जानकारी उन्होंने दी कि उन्हें फोन टैपिंग के मामले में कोई जानकारी नहीं मिली है।
और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता अंकित तिवारी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा गया कि कांग्रेस की ओर से फोन टैपिंग करवाई जा रही थी, लेकिन अब राजीव स्वरूप का यह बयान सामने आया है कि फोन टैपिंग की मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। और इस बयान के लिए क्या जानकारी आपको मिल रही है? राजीव स्वरूप ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, अंकित? देखिए, राजस्थान में इस वक्त राजनीति में जो सबसे चर्चित है वो ऑडियो बम है और ऑडियो बम में फोन टैपिंग की चर्चा हो रही है। राजीव स्वरूप जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं और तत्कालीन गृह सचिव थे जब एसओजी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, तो जाहिर है उनसे सवाल बनता था कि क्या उस समय अनुमति दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि नहीं, उन्हें फोन टैपिंग की कोई जानकारी नहीं थी। तो जाहिर है एसओजी अभी अपना कामकाज तेजी से आगे बढ़ा रही है, अपनी जांच के दायरे में कई और नेताओं को ले रही है। तो ऐसे दौर में जब मुख्य सचिव और तत्कालीन गृह सचिव राजीव स्वरूप का यह बयान आया है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो संभवतः है कि किनके आदेश पर फोन टैपिंग शुरू की गई। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब न केवल राजस्थान की जनता जाननी चाहती है, साथ ही राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति यह सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर फोन टैपिंग जब जांच एजेंसियों ने की तो उसके पीछे आदेश किसने दिए थे। और जाहिर है इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा सियासी संग्राम फोन टैपिंग के बाद ही शुरू हुआ। उसके बाद ही राजस्थान में कांग्रेस सतर्क हुई और जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले उनमें ये ऑडियो टेप बेहद अहम था। तो राजीव स्वरूप के बयान के आने के बाद कहा जा सकता है कि इस मामले में जिनके आदेश पर ये जांच फोन टैपिंग के आदेश हुए थे उनका नाम अभी भले ही आना बाकी हो, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए इतना पुख्ता है कि अब जब फोन टैपिंग का मुद्दा गरमा रहा है, उसके बीच में जब जांच तेजी से आगे बढ़ेंगी तो कई और जो ऑडियो है वो सामने आ सकते हैं। जी ठीक है अंकित, देखिए, सचिन पायलट गुट के जो समर्थित जो उनके विधायक हैं उनकी अगर बात की जाए तो समय समय पर हम देख रहे हैं ट्वीट सामने आ रहे हैं और वो आस्था कहीं ना कहीं पायलट में अपनी जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा बयान का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बयान दिया है कि वापसी के लिए कुछ ऐसे विधायक हैं जो अब छटपटा रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हैं। इस बयान को किस तरीके से समझा जाए? जी, कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब जी मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या ऑडियो टेप आने के बाद राजस्थान कांग्रेस के नाराज विधायकों की घर वापसी होगी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी छटपटाहट है, वो वापस आना चाहते हैं, वो बेकरार हैं, वो कांग्रेस की रीति नीति से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन पर छाया भाजपा की है, भाजपा के गहरे पहरे में है। खट्टर सरकार और उनकी पुलिस उन्हें आने नहीं दे रही है। उनके माता पिता, उनके परिवारजन लगातार कांग्रेस और शीर्ष नेताओं के जो फेरमाउंट में हैं उनके संपर्क में हैं। लगातार वो अनुनय विनय विनती कर रहे हैं कि उनके विधायक को छुड़वाकर यहाँ लाया जाए, लेकिन फिलहाल वहाँ से उनके आने की संभावना कम है। लेकिन अगर वो आते हैं तो वो कांग्रेस परिवार के ही सदस्य होंगे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट रहा है तो उसे भूला नहीं कहते। हालांकि एक बात जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कही, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि अगर वो कांग्रेस में ही आएंगे तो उनकी इज्जत बची रहेगी, क्योंकि जो 35 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता उनसे सवाल करेगी कि आखिर उनके जनमत को पैसे में क्यों तोला गया। तो एक बड़ी बात चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी यहाँ पर कह के गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं या कांग्रेस को तोड़ने की बात करते हैं तो जाहिर है उन 35 करोड़ के लेन देन की बात पुख्ता हो रही है। तो ऐसे में आज राजनीतिक घटनाक्रम जो सुबह संबित पात्रा की पीसी के बाद एक पासा फेंका गया था कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ने उसे कैच किया और बखूबी 3 मंत्रियों ने, और जिनमें एक प्रदेशाध्यक्ष शामिल है गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एसओजी राज्य की एजेंसी है, जांच एजेंसी है, कानून विधि सम्मत संविधान के दायरे में है और अपना काम कर रही है, करती रहेगी। बड़ी बात यह है कि काम कर रही है और
करती रहेगी। ठीक है अंकित आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन संवाददाता विष्णु शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु देखिए, फोन टैपिंग की जो बात बार बार सामने आ रही है, इस लिहाज से मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, चूंकि जब संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि एक एसओपी होती है जो फॉलो की जाती है जब फोन टैपिंग की बात आती है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फोन टैपिंग जो है उसका प्रोसेस क्या होता है और कौन से वो केसेस होते हैं जिस दौरान फोन टैपिंग की जाती है। विष्णु बिल्कुल लवीना, फोन टैपिंग का प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के तहत ही फोन टैपिंग की जाती है और उसके लिए बाकायदा जो भी संबंधित एजेंसी होती है वो उसकी स्वीकृति मांगती है। एसओजी एसीबी को ये पावर है, अधिकार है कि वो फोन टैपिंग कर दे और उसके लिए बाकायदा उनको उपकरण भी दिए गए हैं। और उसके अलावा जो किसी ऐसी व्यवस्था जिसके खिलाफ कहीं चेंज होने वाला हो उसको लेकर फोन टैपिंग साधारण आदमी से भी की जा सकती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति की फोन टैपिंग की जा सकती है। उसके लिए बाकायदा फाइल चलती है और वो फाइल गृह विभाग में पहुंचने के बाद वहाँ से होम और फिर गृह मंत्री तक उसकी मंजूरी ली जाती है और वो मंजूरी मिलने के बाद ही उसकी फोन टैपिंग होती है। और जो भाजपा है वो भी यही सवाल उठा रही है कि फोन टैपिंग आखिरकार किसने की और फोन टैपिंग करने के बाद किस अधिकृत रूप से परमिशन के बाद किया गया या किस तरह से की गई, इसकी कोई अगर रिकॉर्ड हो तो वो भी उपलब्ध करवाएं। हालांकि इस तरह का अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, गृह विभाग में इस तरह की फाइल कोई नहीं चली टेलीफोन टैपिंग की और ये अपने स्तर पर ऑडियो क्लिपिंग टेलीफोन टैपिंग करके और वो जारी किया गया है। तो ऐसे में ये सवाल है कि भाई सरकारी रिकॉर्ड में जब ऐसा नहीं है, मुख्य सचिव जो अभी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव थे राजेश रूप, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की उनके पास कोई परमिशन ली गई और नहीं ली गई और जो वर्तमान एसीएस होम है वो अभी इस संबंध में बात नहीं कर पा रहे और उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है इस अपने फोन का, लगातार ये सवाल उठे हैं। तो ऐसे में जो गृह विभाग है वहां से इस तरह की कोई नीचे स्तर पर जानकारी दी गई है। ठीक है विष्णु, बहुत जरूरी था ये समझना, चूंकि फोन टैपिंग की ही बात बार बार सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अंकित आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए और कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसओजी की जांच जारी। ऑडियो क्लिप की तेजी से जांच यहां पर एसओजी की ओर से की जा रही है। वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाएगी एसओजी। कॉल रिकॉर्डिंग में जिन लोगों का जिक्र है उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष देखिए, एसओजी की जो जांच है वो अब तेज गति से शुरू हो चुकी है। क्या प्रोसेस इसका रहेगा और किस तरीके से पूछताछ की जाएगी, सैंपल लिए जाएंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, जो एसओजी के एडीजी हैं अशोक राठौर वो अभी मुख्यालय में बैठे हुए हैं और लगातार इसके अंदर जो मुख्य कड़ी है जिसको गिरफ्तार किया गया है अभी तक संजय जैन, उससे जो पूछताछ है वो की जाएगी। फिलहाल क्योंकि कोर्ट में प्रोड्यूस करना है उसको लेकर तमाम जो दस्तावेज हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। अब से तकरीबन आधे घंटे बाद बताया जा रहा है कि इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वहीं कोविड की रिपोर्ट है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बने हुए हैं, जब भी किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पहले सैंपल ले जाता है, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होती है, तो उसका भी वेट किया जाएगा। लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स पेन ड्राइव के अंदर प्रस्तुत की गई है मुख्य सचेतक की तरफ से एसओजी को और साथ में एसीबी को, उनको आधार बनाते हुए जो आगे की जांच चल रही है उसमें जो आगे का फॉलोअप रहेगा, जो प्रक्रिया रहेगी, उसमें जो वॉइस सैंपल है उसकी जांच के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी है। उसके बाद में एक टेस्ट होता है जिसको तकनीकी तौर पे स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट कहा जाता है, उस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन उसके पहले जो भी नाम सामने निकल के आएंगे इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, क्योंकि अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है खरीद फरोख्त के मामले को लेकर। 147 नंबर की एफआईआर थी, उसके बाद में कल 2 एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें तकरीबन 16 लोगों को नोटिस दिए गए थे और अब सूचीबद्ध किया जा रहा है उन तमाम नामों को जो कि पूरी जो स्क्रिप्टिंग दी गई है, बातचीत का जो अंश दिए गए हैं, उन लोगों की सूची तैयार की जाएगी, नोटिस दिया जाएगा और संभवतः उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी। और एसओजी मुख्यालय अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उनको यहाँ बुलाया जाएगा। ठीक है आशुतोष, बहुत महत्वपूर्ण एसओजी की जांच अब हो जाती है, चूंकि बड़े आरोप यहाँ पर पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आगे होगा ये जानना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।